Hello friends, here is the another question of CSIR NET December 2014. Linear Algebra Part C. Question A. Let capital A be a 4 by 7 real matrix and B be a 7 by 4 real matrix such that A into B is equal to I4, where I4 is the 4 by 4 identity matrix. Which of the following is are always true? Option is rank of A equal to 4. Second option, rank of B equal to 7. Third option is the nullity of B equal to 0. And fourth option is the B into A is equal to I7, where I7 is the 7 by 7 identity matrix. So, now we start the solution. We know that A is be a 4 by 7 matrix and B be a 7 by 4 matrix. So, A into B is equal to 4 by 4, मतलब I 4 by 4 matrix. Okay. And we very well know that the rank of A into B is less than equal to rank of A, because here is the minimum of rank of A comma B is the rank of A is the 4, and also the rank of A into B is less than equal to rank of B. Okay. Now, since we know that A into B is equal to I4, okay, therefore rank of A into B is equal to rank of I4 is equal to 4. Easy. Is the equation 1. Now also we know that A is a 4 by 7 matrix. Okay. Then it is implies that the rank of A is less than equal to minimum of M comma n. It is the important note we know in previous lecture, that is the 4 by 7. So minimum of 4 by 7 is the 4. So rank of A is equal to 4. Okay. And same for B. We know that B is a 7 by 4 matrix. Therefore, the rank of B is less than equal to minimum of 7 comma 4. It is also minimum from this is also 4. Okay. So it is the therefore the rank of B is less than equal to 4, and also rank of A is less than equal to 4 is the option 2. So from option first and from equation first and equation second, here is we know that from 1 and 2 we can conclude that the rank of A is equal to 4 and rank of B is equal to 4. Okay. So option first is the correct option, that is the rank of A is equal to 4, and option second is the wrong option. Option first is correct, option 2 is the wrong. Okay. अब कहाँ पे जाएंगे आप लोग? इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ में. पार्ट सी का क्वेश्चन है, सो मल्टीपल चॉइस ऑप्शन होगा. देखो अब क्या होगा कि यूजिंग रैंक नलिटी थ्योरम. अब यहाँ पे आपको रैंक नलिटी थ्योरम पता होना चाहिए. तो रैंक नलिटी थ्योरम होता है कि रैंक ऑफ बी प्लस नलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम. लेकिन किसके? नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी.
अब ये किस पे डिपेंड है कि आपका मैट्रिक्स कौन सा है। अगर यहाँ पे ए मैट्रिक्स होता तो रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इन ए। ठीक है, अब देखो क्या होता है, आप लोगों को यहाँ पे क्या क्या पता है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी पता है। क्या है नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी, देयर इज़ अ 4 होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या पता है, रैंक ऑफ बी भी पता है। तो क्या निकलेगा, नलिटी निकलेगा। नलिटी इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ कॉलम इन बी। देखो रैंक ऑफ बी क्या है, 4 है, आपको पता है। 4 माइनस नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम कितने हैं बी में, वो भी क्या है, 4 ही है। ठीक है, देयरफॉर 4 माइनस 4 इज द 0। देयरफॉर नलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0। मतलब फिर से क्या आया, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट है कि नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा। तो ये कैसे देखोगे, इफ़ अगर b इंटू ए इज इक्वल टू क्या हुआ, I7। ठीक है, मतलब 7/7 का मैट्रिक्स इम्प्लाइज दैट द रैंक ऑफ b इंटू ए इज इक्वल टू क्या हुआ, रैंक ऑफ I7 हो जाएगा। मतलब ये भी क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बट वी नो दैट, आपको पता है कि रैंक ऑफ b इंटू ए इज लेस देन इक्वल टू क्या होता है, रैंक ऑफ ए होता है। अब आपको पता है ए की रैंक क्या है, 4 है, जो कि आप लोगों ने निकाल चुके हैं। ठीक है, तो रैंक ऑफ बी इंटू ए इज लेस देन इक्वल टू क्या हुआ, रैंक ऑफ ए हुआ, मतलब इज इक्वल टू 4। देयरफॉर क्या हुआ, सिंपली दैट इज अ रैंक ऑफ बी ए कैन नॉट बी इक्वल टू 7। वो कैन नॉट बी इक्वल टू 7, वो तो बिल्कुल 7 नहीं हो सकती। देयरफॉर b इंटू ए कैन नॉट बी इक्वल टू 7, मतलब I7। हेंस ऑप्शन 4 इज़ द रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं करना है। जो आपको गिवन है सबसे पहले वो देखना। ठीक है, वो आप लोगों ने गिवन किया, और रैंक ऑफ ए इंटू बी। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपको रैंक की जो ट्रिक्स है, शॉर्ट ट्रिक, वो पता होनी चाहिए। ठीक है, तो रैंक ऑफ ए इंटू बी इज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए हुआ, और रैंक ऑफ ए इंटू बी लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ बी हो गया। ठीक है, अब उसी तरह क्या हुआ, ये इसमें से आपको फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन के बारे में पता चल गया। अब देखो रैंक नलिटी थ्योरम, ये तो इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम होता है। अब यहाँ पे आपको मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स पे आप रैंक नलिटी थ्योरम लगा रहे हो, वो मैट्रिक्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होनी चाहिए। बस उसके हिसाब से क्या हो गया, नलिटी निकल गया। लेकिन अब आपको ऑप्शन 4 भी चेक करना पड़ेगा। तो ऑप्शन 4 चेक करने के लिए आपने क्या किया, बी इंटू ए को I7 लेके देखा। लेकिन आपको पता है इजीली कि रैंक ऑफ बी इंटू ए क्या होता है, इज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए होता है। सो ऑप्शन 4 इज द रॉन्ग ऑप्शन। हियर इज ऑप्शन 1st and 3rd is the correct. Thank you for watching this.